हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए। और देखते हैं कि हमारे जीवन की कौन सी परेशानियाँ हैं जिनसे निजात पाने के लिए भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन की ऐसी क्या परेशानी है जिससे छुटकारा देने के लिए आप यहाँ आज उनको मैसेज देने वाले हैं। आज आप उनको मार्गदर्शन देने वाले हैं। ऐसा क्या है उनके जीवन में जो उनको निरंतर परेशान कर रहा है। वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा बताएं, प्लीज़ गॉड बताएं क्या मैसेज है आज आपका हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है द टाइम ऑफ डेथ। इसको हम यहाँ रखेंगे डेक को। देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला मैसेज है वो है द योगी, बेस्ट ऑफ योगीज। तो कृष्णा जी का ये मैसेज है सभी के लिए कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सोल बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पवित्र है, बहुत प्योर है, जो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खुद को डिवाइन को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता है कि लोग उनको पाखंडी समझेंगे या लोग ये कहेंगे कि ये बहुत दिखावा करते हैं, या फिर कुछ और बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे व्यूअर्स के मन में चलती रहती हैं। तो ये मैसेज है कृष्णा जी की ओर से कि आप में बेस्ट योगी बनने की क्षमता है। आप बेस्ट योगी बन सकते हैं। आपको अपने मन के डाउट्स निकालने हैं। आपको अपना मन क्लियर करना है, साफ करना है, पवित्र करना है और डिवाइन से जुड़ने का प्रयास करना है। आप जितना प्योर करते जाएंगे अपने अंतर मन को, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, उतने ही आप डिवाइन के करीब होते जाएंगे। आप डिवाइन से बात कर सकेंगे, उनको महसूस कर सकेंगे और उनको देख सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज है कृष्णा जी का कि अगर आप योग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो किसी की भी चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर योग पथ पर आगे बढ़िए। जिस तरीके से भगवान कृष्णा ने ये पर्वत उठा रखा है, वो आपसे कह रहे हैं तुम अपने परिवार की चिंताएं मत करो, मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूँगा, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूँगा। तुम बस अपने आत्म पथ पर आगे बढ़ो, अपनी सोल को प्योर करो और डिवाइन से जुड़ने का, कनेक्ट होने का प्रयास करो, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है और यही जीवन की सच्चाई है। इसी के लिए आप जन्म दर जन्म भटक रहे हैं, पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, बार बार आते हैं मनुष्य योनि में और कर्मा के बंधन में बंधकर फिर से चले जाते हैं ऊपर। अपना जो सोल पर्पज है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्ञान का अभाव रहता है। तो यहाँ पर कृष्णा जी का मैसेज है कि ध्यान में बैठिए, अपने आप से जुड़िए, ईश्वर से सलाह मांगिए, आपको ज़रूर से आपके आंसर मिलेंगे। ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपकी मदद करने के लिए उन्होंने एंजल्स को भी रखा है। तो मन में कोई दुविधा न लाएं। अगर आप योग पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेशक बढ़ें। ब्रह्म गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप योग अपना सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी
भी एक योगी थे, महान योगी थे, उन्होंने ही योग की शुरुआत की थी और वो एक गृहस्थ भी थे, तो उन्होंने दोनों जगह पर अपना बैलेंस बना कर रखा था। तो यही आपके लिए मैसेज है कि आप गृहस्थी में होते हुए भी अपने योग पथ को चुन सकते हैं, आप बैलेंस बनाकर दोनों ही कार्य पूरे कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर कृष्णा जी का पहला मैसेज हमारे लिए। अगला है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सी सोल हैं पृथ्वी पर जो पुनः अवतरण होकर आई हैं अच्छे कार्य करने के लिए, जनमानस के भले के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपने ऐसे जो आसपास लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। पल्स ऑन अ थ्रेड का मतलब यही है कि जितने भी अच्छे सद्गुरु लोग हैं, जितने भी सज्जन हैं, उनसे जुड़िए, क्योंकि ये सभी एक ही माला के मोती हैं जो यहाँ वहाँ तितिर-बितिर पड़े हुए हैं। बस उनको एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होकर ही वो इस पृथ्वी की अपलिफ्टिंग के लिए कार्य कर सकते हैं, जनमानस की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। अगला मैसेज है द बर्निंग फायर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, घर गृहस्थी को निभा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको अपने मन के खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका मन करता है कि आप बच्चों के साथ खेलें तो बिल्कुल खेलें। अगर आपका मन नृत्य करने का करता है, डांस करने का करता है, तो वो भी करें। अगर आपका मन कहीं घूमने का करता है, विजिटिंग का करता है, आप कहीं आउटर स्टेट जाना चाहते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, तो वो करिए। आपके मन में जो भी चीज़ें करें कि आप अपने आत्मा को खुश रख सकें, ऐसे वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। बस बुरे कार्य ना करें, दूसरों को कष्ट ना दें, दूसरों को परेशानियाँ ना दें। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिवाइन का, गॉड का। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन को खुशनुमा तरीके से जीना सीखिए। जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीने के लिए है और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए है। ये यहाँ पर मैसेज है भगवान शिव जी का। और जो हमारा बॉटम ऑफ डेक है वो है द टाइम ऑफ डेथ। तो भगवान का ये मैसेज है कि जीवित रहते हुए अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, अपने जीवन की अपलिफ्टिंग के लिए, अपने आत्मा को और भी ऊपर उठाने के लिए, ईश्वर में मर्ज करने के लिए या बैकुंठ धाम में जाने के लिए आपको यही टाइम बचा है। जितना जल्दी हो सके अपने सोल पर्पज को पूरा कर लीजिए, अपने कार्यों को कर लीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता है कि हम अपनी आत्मा का स्तर उन्नत कर सकें और स्तर को उन्नत करके ईश्वर में मर्ज हो सके या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो जब तक हमारे पास जीवन है तब तक इस जीवन को दूसरों की भलाई में लगाइए, ईश्वर को प्राप्त करने में लगाइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भले कार्य करिए और सबसे बड़ी बात अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते हुए वो कार्य करिए जो कार्य आपका दिल कह रहा है करने को, आपकी आत्मा कह रही है, और जीवन में आगे बढ़ते हुए ईश्वर में समाने का प्रयास करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के मैसेज। आई होप कि ये मैसेजेस आप सबसे रेजोनेट हुए हों, आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों। आपको अच्छे लगे मैसेज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और इन वीडियोस को डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपको उतना पुण्य मिलेगा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मार्गदर्शन करने के लिए कि वो उनको कोई रास्ता दिखाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आपकी तरह से बहुत सी सोल हैं जिनको सांत्वना मिलेगी और ईश्वर के वचन सुनकर या ईश्वर के जो मैसेज हैं वो सुनकर उनको शांति मिलेगी और वो अपने आत्मा के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, सोल पर्पज की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग को यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।